हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरकन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में डिस्कस किया था, उनकी रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरकन्वर्शंस ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, और उसके बाद डिस्कस करेंगे चेन लेंथनिंग, कल्याणी फिशर सिंथेसिस एंड चेन शॉर्टनिंग। तो फर्स्ट है कन्वर्शन ऑफ एल्डोज इनटू आइसोमेरिक कीटोज, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, कि हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसका प्रोसीजर है, द प्रोसीजर एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस मे बी इलस्ट्रेटेड बाय कंसीडरिंग द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने ओसाजोन फॉर्मेशन पढ़ी होगी कि ग्लूकोज को हम ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, तो क्या बनता है आपका ग्लूकोसाजोन। तो ग्लूकोसाजोन बनाना है तो इस तरह से ग्लूकोसाजोन कहाँ पे बनता है, एक यहाँ पे बनता है और एक यहाँ पे आपका फिनाइल हाइड्रोजन यूनिट ऐड होता है तो ग्लूकोसाजोन बनेगा। अगर हम ग्लूकोसाजोन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोलिसिस करने पे आपके सब कुछ निकल जाएगा, आपके एनिलीन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ेगा। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता है, ग्लूकोसोन बनता है, सी डबल बॉन्ड और CHO में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आएगा और यहाँ पे CHO आएगा एल्डिहाइड। उसकी हम फर्दर रिडक्शन करते हैं जिंक और एसिटिक एसिड के साथ। रिडक्शन करने क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगी तो क्या बनेगा, ये वाला CHO जो है CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका इस तरह से क्या बनेगा, फ्रक्टोज। तो कैसे करेंगे हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट, ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, ओसाजोन बनाएंगे, ओसाजोन की क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ग्लूकोसोन बनाएंगे, उसकी रिडक्शन करेंगे और आपका क्या बनेगा, फ्रक्टोज। सेकंड है कन्वर्शन ऑफ कीटोज इनटू आइसोमेरिक एल्डोज, कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड मैनोज, कि हम फ्रक्टोज को ग्लूकोज और मैनोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपने फ्रक्टोज लेना है, इस तरह से फ्रक्टोज का फार्मूला होता है, कीटो ग्रुप है इसमें CH2OH CO3 CHOH और एक CH2OH। तो इसकी हम पहले रिडक्शन करेंगे सोडियम अमेलगम के साथ। तो क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, ये सारे जो है रिड्यूस हो जाएंगे। जो आपका C डबल बॉन्ड O होता है वो रिडक्शन करने पे किस में जो है तो रिड्यूस होता है, हाइड्रोजन एडिशन होती है CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या बनता है, दो तरह के आपके बनते हैं, मिक्सचर ऑफ डायास्टीरियोमेरिक सॉर्बिटॉल एंड मैनिटोल। तो आपको बताया था कि रिडक्शन करने पे दो बनते हैं, सॉर्बिटॉल और एक बनता है मैनिटोल। सॉर्बिटॉल में क्या होगा, जो आपका OH होता है वो राइट साइड में होता है और मैनिटोल में आपका जो OH होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, डायास्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म। तो सॉर्बिटॉल और मैनिटोल बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ सिंपल दिखाया है, लेकिन सॉर्बिटॉल में क्या होगा, OH आपका राइट हैंड साइड को होगा और मैनिटोल में आपका OH जो है लेफ्ट साइड को होगा। जब हम उन दोनों की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ डायास्टीरियोमेरिक ग्लूकोनिक एसिड एंड मैनोनिक एसिड। क्योंकि आपके पास सॉर्बिटॉल है और मैनिटोल है तो आपका क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा और ये क्या बनेगा, मैनोनिक एसिड। उसके बाद हम उनको हीट करेंगे तो क्या निकलेगा उसमें से, वाटर। तो इसको हम हीट करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, CH2OH COOH में कन्वर्ट हो गया है। तो मिक्सचर ऑफ डायास्टीरियोमेरिक इलेक्ट्रॉन्स, दोनों केस में बनेगा ग्लूकोनिक एंड मैनोनिक एसिड, दोनों के केस में बनेगा एक कि आपका ये वाला डायास्टीरियोमेरिक इलेक्ट्रॉन बनेगा। जैसे ये आपसे कनेक्टेड है ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। जब आपका कार्बोनिल ग्रुप जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच कनेक्टेड होता है तो उस केस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की हम फर्दर रिडक्शन करेंगे इन एसिडिक कंडीशन, तो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड मैनोज। क्योंकि आपके ग्लूकोनिक एसिड थे तो यहाँ से क्या बन रहा है, एक ग्लूकोज बनेगा और आपका दूसरा क्या बनेगा, मैनोज। दोनों क्या है, एपीमर्स हैं, कौन सी, C2 एपीमर्स की। आपके जो ग्लूकोज और जो मैनोज हैं वो सेकंड
पोजीशन पे जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है डिफरेंस होती है कि आपकी जो OH की ओरिएंटेशन वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। तो उस पे जो डिपेंड करता है कि अगर आपकी ग्लूकोन जैसे इस तरह या तो OH इस साइड हो सकता है या OH इस साइड हो सकता है, तो उन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज और मैनोज की जो है कार्बन 2 पे डिफरेंट होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज और मैनोज क्या हैं, एपीमर्स हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल्याणी फिशर सिंथेसिस। तो कल्याणी फिशर सिंथेसिस में क्या होता है, ये है चेन लेंथनिंग की। आपने अगर चेन को लेंथ देनी है, अगर कोई छोटी चेन है उससे हमने कोई बड़ी चेन प्रिपेयर करनी है, तो वो क्या है, वो है कल्याणी फिशर सिंथेसिस। कल्याणी ने जो वर्क किया था उसमें क्या किया था, उसने चेन लेंथनिंग की थी ऑफ कार्बन चेन की। अगर C5 कार्बन से उसने क्या बनाया था, C6 कार्बन जो उसने प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पे एग्जांपल है C5 कार्बन का। C5 कार्बन कौन सा है, ये वाला है। C5 का एग्जांपल है डी एराबिनोज, इसको बोलते हैं एल्डोपेंटोज। तो इसमें कितने हैं, C5 3 4 और 5। तो C5 से C6 बनाया था, मीन्स डी एराबिनोज से उसने क्या बनाया था, डी ग्लूकोज और डी मैनोज। तो उस को सिंथेसिस के क्या बोलते हैं, जिसमें चेन लेंथनिंग की थी C5 to C6, वो है कल्याणी फिशर सिंथेसिस। तो हम ये सिंथेसिस कैसे करते हैं, जैसे एल्डोपेंटोज है या डी एरोबिनोज, तो उसकी हम पहले क्या करेंगे, HCN के साथ रिएक्शन करेंगे। HCN के साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। तो जैसे दो फॉर्म है, स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म है, तो 2 साइनोहाइड्रिन आपके बनेंगे इस तरह से। आपका जैसे CN है, उसके बाद यहाँ पे आपका HCOH, उसके बाद जो आपका ये बनेगा सेकंड पोजीशन पे ये रहेगा, थर्ड ये रहेगा, उसके बाद ये और ये। तो आपके क्या है, 5 कार्बन है, लेकिन साथ में क्या बन गया है आपका साइनोहाइड्रिन। तो आपने HCN के साथ रिएक्शन करनी है और क्या बनाना है, एल्डोपेंटोज से साइनोहाइड्रिन। उस साइनोहाइड्रिन की जब हम एसिडिफिकेशन करेंगे, इन द प्रेजेंस हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिफिकेशन, तो उसमें क्या होगा, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका क्या होगा, COH ऐड हो जाएगा। CN जो है COH में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या होगा, 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बनेगी। इसमें आप देख सकते हैं ये कार्बन आया यहाँ पे, तो सेकंड वाले कार्बन पे आप देख सकते हैं HCOH। यहाँ पे क्या है, OH की ओरिएंटेशन इस साइड देख सकते हैं, ओरिएंटेशन आपकी राइट साइड को है, इस साइड को OH की ओरिएंटेशन क्या है, लेफ्ट साइड को। तो ये वाला जो फॉर्म होगी ये क्या होगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, और ये वाली फॉर्म जिसमें जो OH जो है लेफ्ट साइड में है, वो क्या होगी, मैनोज में कन्वर्ट होगी। तो आपके ग्लूकोज और मैनोज आपने प्रिपेयर करने हैं, तो क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे जो है स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म है, तो उसके लिए हमें जो क्या होगा, उसी तरह से उनकी दोनों की स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बनानी पड़ेगी। उसके बाद हमने एसिडिफिकेशन, उसमें एसिड लगा, तो इसमें से हमें 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म मिली। एक तो आपकी ये वाली फॉर्म है जिसमें OH लेफ्ट साइड को है और इसमें OH जो है राइट साइड को है, तो ये आपका एसिड बना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या निकलेगा, इसमें से वाटर निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपकी जो एसिड बने, ग्लूकेनिक मैनोनिक जो भी एसिड बने, उनको हीट करेंगे, तो उसमें से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, और आपका क्या बनेगा, लैक्टोन। जैसे आपने पहले बनाया था, ये आपका लैक्टोन बनेगा, क्योंकि ये कार्बोनिल और ऑक्सीजन के बीच में जो लिंकेज होती है उसको लैक्टोन बोलते हैं। कार्बोनिल एंड ऑक्सीजन एस्टर होते हैं लैक्टोन, कार्बोनिल और ऑक्सीजन जो क्या है लैक्टोन है। एक होगा गैमा लैक्टोन, ये है आपका गैमा लैक्टोन। तो उसके बाद इस लैक्टोन की जब हमने रिडक्शन की थी, पहले भी आपने लास्ट कन्वर्शन में देखा था सोडियम एमालगम के साथ, तो ये वाला CO जो है वो क्या CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी क्या रहेगा, ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस होगी HCOH, और यहाँ पे OH जो है कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पे। तो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे डिफर हो रही है, C2 कार्बन पे। तो क्या बना आपका, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में आपका OH कहाँ पे होता है, राइट साइड पे होता है, और डी मैनोज में आपका OH कहाँ होता है,
लेफ्ट साइड में। तो ये दोनों क्या है, C2 पे डिफर करते हैं। जो कंपाउंड C2 कार्बन पे डिफर करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, हैप्पीमर्स। तो दोनों जो है C2 पे डिफर कर रहे हैं, तो आपके ग्लूकोज और जो मैनोज हैं जो C2 कार्बन पे OH की ओरिएंटेशन के थ्रू डिफर हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स। अब हम डिस्कस करेंगे डिसेंडिंग और शॉर्टनिंग ऑफ द कार्बन चेन की। कार्बन चेन को हम अगर शॉर्ट करें तो कैसे करते हैं। पहले कल्याणी फिशर सिंथेसिस में क्या होता है, वहाँ क्या होता है, लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन। अब क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन मीन्स डिग्रेडेशन मीन्स आप क्या बनाएंगे, C6 कार्बन से क्या बनाएंगे, C5। आप बनाएंगे ग्लूकोज से क्या बनाएंगे, अराबिनोज। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एनाल्डोज में भी कन्वर्टेड इनटू लोअर एल्डोज कंटेनिंग वन कार्बन एटम लेस। द कार्बन चेन में बी शॉर्टेंड बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। तो इसमें मेथड है रफ डिग्रेडेशन मेथड। इस मेथड में क्या होगा, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ स्टार्टिंग एल्डोज इनटू कोरस्पॉन्डिंग एल्डोनिक एसिड। तो क्या होगा, हम इसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या है, ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डोनिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड भी बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, द एसिड इज कन्वर्टेड टू कैल्शियम साल्ट विच इज ट्रीटेड विथ फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव आयंस टू गेट लोअर एल्डोज। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम साल्ट बनेगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। उसके बाद हम फेंटन्स रीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से ये निकल जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, ये वाला जो यहाँ से ये CHO बाकी निकल जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो ये वाली फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो इस तरह से आपका जो है एक कार्बन कम हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप क्या मिलेगा, C5 और एल्डोपेंटोज मिलेगा। इसका एग्जांपल है डी-एराबिनोज। तो डी ग्लूकोज से डी-एराबिनोज बनाएंगे हम बाय रफ डिग्रेडेशन मेथड।